हेलो फ्रेंड्स, आज रीडिंग करेंगे। टाइटल है कि आप क्या पाना चाहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इंसान के अंदर रहता है, कुछ पाना चाहता है। ठीक है, तो आप क्या पाना चाहते हैं। और काफ़ी हो सकता है इस रीडिंग से आपको अपने बारे में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, जो भी आपको ऊपर वाले से आंसर चाहिए है। ठीक है, जो भी आपको रिप्लाई चाहिए है वो मिल जाएगा। पर मैंने एक छोटा सा रखा हुआ है कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं। ऐसे काफ़ी आपको इससे रिलेटेड आप जो भी हैं आंसर्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप क्या पाना चाहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। आप क्या पाना चाहते हैं। पेस ऑफ कप्स, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप क्या पाना चाहते हैं। और फोर ऑफ कप्स, ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादा रीडिंग तो मैं नहीं बहुत बड़ा करूँगी। रिप्लाई भी लूँगी, काफ़ी और जो क्वेश्चंस होंगे उनको कोशिश करूँगी। ठीक है, तो द सेवन पिलर्स ऑफ विजडम। ठीक है, और डॉल्फिन, आप क्या पाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में चलते रहते हैं, कुछ तो सोचते हैं, लेकिन फिर एक लाइफ पाथ हमारा जैसा सा होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी सोच डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर हम कहीं और फोकस करने लगते हैं। ठीक है, तो जो गोल है, जो हमारे लाइफ में जो भी गोल्स होते हैं या फिर जो कुछ भी होता है, उसको हम किस तरीके से अचीव करना है या लाइफ में कैसे चलना है, ये समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या पाना चाहते हैं, कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। द थिंकिंग वूमेन दिखने चाहिए। आप क्या पाना चाहते हैं। ठीक, एक और लेती हूँ। एंजाइटी, आप क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग हमारी। दिख रहा है, कवर होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलूँगी कि जो हमारा पृथ्वी तत्व है, ठीक है, अर्थ तत्व जो होता है वो ज़्यादा है। और ये जो इसमें कप की भी एनर्जी है, वाटर एलिमेंट भी है। ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए रीडिंग है। आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको अपनी राशि के हिसाब से नहीं देखना है। रीडिंग को देखने और सुनने से आपको अपने आप ही लगने लग जाएगा कि क्या आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर ये रीडिंग आपकी होगी। ओके, सभी के लिए रीडिंग है और शॉर्ट रीडिंग होगी। पर हाँ, इस रीडिंग से इतना ज़रूर बोलूँगी कि ऊपर वाला ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ बोलने वाला है जो आपको भी नहीं पता अपने बारे में। ये आपको डिसीज़न लेने में काफ़ी हेल्प और सहायता करेगा। और इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपको लगता है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, मुझे नहीं पता क्यों अलग है, लेकिन बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रहा था ये। ठीक है, अचानक ही रीडिंग करनी नहीं थी, बट मैं रीडिंग करने बैठ गई हूँ। इसका मतलब है कुछ न कुछ आपको इससे मैसेज मिलने वाला है। ऊपर वाला भी तभी आगे बढ़ाता है या किसी काम को ज़बरदस्ती करवाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ आंसर, कुछ न कुछ रिप्लाई चाहिए, कुछ चाहिए है।
खोज रहा है कोई ना कोई। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में कोई अपने नहीं समझ पा रहा और उसको ये वीडियो शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर शेयर कीजिए हेल्प के तौर पर। ऊपर वाला आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको भी सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। चलिए, आप क्या पाना चाहते हैं? यहाँ पर मैं देख सकती हूँ क्लियर कि आपको जो चाहिए है वो आपसे पीछे छूट गया है। ठीक है, पीछे छूटा है। कुछ ना कुछ पहले आप कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ पाने की, और वो जो आप पाना चाहते थे छूट गया है, टूट गया है, वो चीज़ चला गया आपसे दूर, बहुत दूर। ठीक है, और वो जो आप पाना चाहते थे वो किसी के सपोर्ट से आपको मिल तो रहा था, आपको कोई हेल्प तो कर रहा था। हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे क्लियर देख सकती हूँ कि कोई रिश्ता था, किसी रिश्ते को पाना चाहते थे, किसी को आप पाना चाहते थे रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे रिश्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ, रिलेशन बोल रही हूँ कि आपका रिश्ता रिलेशन घर के अंदर घर के बाहर किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, और माता पिता भाई बहन और सारे रिलेशन जितने भी जो होते हैं, दोस्ती, लवर्स, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, या कुछ भी किसी भी रिलेशन में थे, कुछ ना कुछ तो आप पाना चाहते थे। उस रिश्ते की ओर आपको अप्रोच किया गया। ठीक है, लेकिन उस रिश्ते से अभी मैं बता रही हूँ कि ये रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है। और पहले जो रिश्ता आपका चला था, अप्रोच हुआ, आप आगे बढ़े, आपको किसी ने इस रिश्ते में आगे और सपोर्ट किया। सपोर्ट करने वाला आपका कोई ख़ास था, हो सकता है कि कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई फैमिली से मेंबर, या कोई पुराना जान पहचान का इस तरीके का था जो इस रिश्ते में आपको सपोर्ट कर रहा था। और आप उस रिश्ते से बहुत शिद्दत से बंधे हुए थे, बहुत प्यार और बहुत अपनापन और बहुत ज़्यादा एकदम इंटीमेसी, मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। ठीक है, ये बिखरने का मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आज भी वो एक उस रिश्ते को, उस रिलेशन को पाने की इच्छा है, या उससे जुड़ने की इच्छा है आपके अंदर। ठीक है, सब कुछ तो ख़त्म हुआ, नींव तो आपकी हिल गई, आप परेशान तो हो गए, बहुत ज़्यादा तरबतर हो गए, आप दिन और रात परेशान होते रहे, टेंशन, एंजाइटी, बहुत कुछ था आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन हुआ तो किसी तीसरे की वजह से है। दूरियां जो बनी या जो भी आपका ख़त्म हुआ, जो आप पाना चाहते थे, आप के रिश्ते को ख़त्म करने के पीछे कोई दूसरा था। दूसरा मतलब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा था। रिलेशन आपके ख़त्म हुए, टूटे, आप परेशान हुए, दुखी हुए, और आपने लाइफ को ऐसा समझ लिया कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही प्यारी थी। ठीक है, बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत आप भावुक, बहुत इमोशनल, बहुत समझदार, बहुत केयर करने वाले, बहुत प्यार करने वाले और बहुत सपोर्ट करने वाले, इस तरह की आपकी एनर्जी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपने आप को आपने संभाला तो है, लेकिन इस बीच में काफ़ी रास्ते आपके बिगड़े, आपको समझ में नहीं आया करना क्या है, जाना किधर है, किस तरीके से, बस चल रहे हैं। चलना है तो मतलब चल रहे हैं। ये जो एक एनर्जी होती है पेंटिकल्स की, काफ़ी स्लो एनर्जी होती है। स्लो होने के साथ क्या होता है, ग्राउंडेड तो होते हैं ये लोग, बट बहुत जल्दी फास्ट नहीं जाते आगे। ठीक है, इनके मेहनत करना जानते हैं। अभी रिश्ते के बारे में ये सोच रहे, आगे बढ़ रहे, फिर से मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, कहीं ना कहीं दुख, वो जो पुराने दर्द से, दुख से निकल नहीं पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते में आपको किसी ने छोड़ा है या रिश्ता टूट गया है तो वो चीज़ में आप पूरे से हटकर और आगे निकल आए और अपने आप को संभाल लिया है। नहीं, इस संभालने के पीछे भी
आपने आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख में जाते जाते जाना, दुख में एकदम दुखी होते जाना, इस तरह की एनर्जी। हालांकि आपके पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, सुंदर शरीर है, खूबसूरत कलर है, एक बोल सकते हैं कि अच्छा पहनना खाना, अच्छी फैमिली से अच्छा रिलेशनशिप है, सब कुछ है आपके पास। हर तरह की अबंडेंस है आपकी लाइफ में। किसी चीज़ की मैं ये नहीं बोलूँगी कि कमी है या कुछ आपको ऊपर वाले ने कुछ दूसरा दुख या दर्द दिया, नहीं। और आप दूसरों का सुनते भी होंगे, दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, मेहनती बहुत है, मेहनत करने वाली आपकी एनर्जी है। लेकिन वही आता है कि आप क्या पाना चाहते हैं। कहीं जाकर के रुक गए और चल रहे हैं, लाइफ को चला रहे हैं, स्लोली स्लोली बस चल रही है, जिधर जा रही है चलते जा रहे हैं। बहुत बार आप सोचते हैं कि ये करना चाहिए, बहुत बार ये सोचते हैं वो करना चाहिए, बहुत बार सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पर कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एक रिप्लाई तो सामने निकल कर मेरे सामने आ गया है कि जो आपकी स्लो एनर्जी है उसको आपको बढ़ाना है। ठीक है, ये आपको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है। एक एक पैटर्न पर लाइफ जो चल रही ना आपकी, उसको आगे ले जाओ, उसमें थोड़ा सा रफ्तार लाओ। रफ्तार कैसे लाना है आपको, ये नहीं है कि अभी आप जो कर रहे हैं तो बहुत फास्ट कुछ करने लग जाएं, जॉब है, बिजनेस है, रिलेशन में बहुत जल्दी जाकर किसी से बात करना, बिगड़े बिगड़े रिश्ते को बना लेना, या फिर लड़ाई झगड़े करके बात कर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने अंदर जो एक एनर्जी लेवल पर जो बॉडी होती है ना, उस पर वर्क करना है आपको। ठीक है, आपको वहीं से चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में आना। आपकी लाइफ जो है ना, रफ्तार ऐसे ऐसे जो अभी ऐसे 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 चल रहे थे, ये ऐसे गाड़ी आपकी भागने लग जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ा जो समझ नहीं पा रहा है कि ज़िंदगी में करना क्या है यार। एक चीज़ छूटी है तो ज़िंदगी थोड़ी ना, रिश्ता छूटा है, रिलेशन छूटा है, या आपके हाथ से कुछ छूट गया है तो उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। लाइफ में आपको चलना पड़ता है, लेकिन आप कैसे चल रहे हो, बिना मन से। ठीक है, ठीक है, अभी जो हो रहा है यार होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, करने दो, लाइफ को देखेंगे क्या होगा भी। जबकि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी। आप किस तरह के थे, इस तरह के सोच और फीलिंग, काफ़ी आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है, आपके अंदर अच्छी सोच भी है, दिल भी अच्छा है, सबको सपोर्ट भी करना है, प्यार भी करना है, काफ़ी कुछ आपके अंदर अपने आप को बना ठना कर रखना, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट ही लोगों के सामने इस तरीके से करते होंगे कि लोगों का नज़र आपके ऊपर रहती है। 100 खड़ा हो एक आप है तो वो उस भीड़ में आप नज़र आएंगे। इस तरह की आपकी एक वो है। आप हो सकता है कि ये जो रिश्ता टूटा है उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर मैं देख सकती हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप अपने आप को अकेले में बंद करके और आगे आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आपकी एक सोच बन गई है, खाली सोच है। जो टेंशन एंजाइटी है या फिर लाइफ से हार जाना, इस चीज़ से बाहर निकलो और आपको अपने अंदर के जो इनर बॉडी होती है, जिसको लोग देख नहीं पाते हैं, जिसको समझ नहीं पाते हैं, मतलब अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ना है। आध्यात्मिकता से जुड़ना मतलब अंदर से अपना इंट्यूशन पावर को आप बिल्डअप करो। जो आपका मन अंदर कुछ ना कुछ आपसे बोलता है करने को, वो करो। आपको कहीं ना कहीं ये डेली दिमाग में आता है कि अभी चलो ये किया जाए, तो आपने वही करना है और उसकी सुनना है। समझ रहे हैं? जो आपका पर्सनल पावर है, जो आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ है, उसको लेकर के आना है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, आपके अंदर वो पावर है जो किसी के अंदर नहीं होता है, और ये पावर बहुत प्रोटेक्टिव है। ये रीडिंग बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी गाइस। ठीक है, प्रोटेक्टिव पावर है, एंजल की पावर है। ठीक है, और ये एंजल्स के जो पावर होते हैं ना गाइस, उन्हीं के पास होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के पास एंजल्स देखिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है कि इसको प्रोटेक्ट करेंगे इसको नहीं करेंगे, बट ये एक प्योर सोल को देखते हैं, जिसकी
प्योर सोल होती है, जिसमें छल कपट, झूठ बोलना, बातें छुपाना, बहुत तरीके के जो टैक्टिस जो ट्राई करते हैं, या किसी को लाइफ में गिराना फिर उठाना, फिर किसी को किसी से निगेटिव एनर्जी भेजना, निगेटिव, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं जी, सपोर्ट उनको करते जो इस तरीके की प्योर सोल्स होती है उनके साथ होते हैं। तो ये रीडिंग ना उन जो यहाँ पर देख रहे हैं उन सोल्स के साथ ये रेजोनेट करेगी। हो सकता है बहुत लोगों को लगेगा क्या बकवास कर रही है, क्या बोल रही है, लेकिन ये कुछ स्पेशल मैसेज है जिनकी आत्मा बहुत साफ और शुद्ध है, और उनको अभी लाइफ के इस फेज़ में जब उनके साथ कुछ एक चीज़ छूट गई है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी लाइफ को कैसे चलाना है, उनको काफ़ी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कहीं स्टक हो गए, कहीं पे कहीं पड़े हुए हैं, बस चल रहा है जैसे चलना चाहिए चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, चाहते तो बहुत है, सोच तो बहुत रहे हैं, पाना तो बहुत चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा गाइस? मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्लियर कि आपको अपने अंदर वर्क करना है। आपको प्रोटेक्ट करने वाले एंजल्स हैं, वो आपको रास्ता दिखलाएंगे, बट आपको सच्चाई के रास्ते में चलना है, गलत नहीं करना है। किसी भी तरह का अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको, हालांकि आप ऐसी सोल है नहीं, मैंने यहाँ पर देख लिया है, काफ़ी काइंड हार्ट, काफ़ी प्योर सोल, काफ़ी बहुत लविंग और सपोर्ट करने वाले अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये बोल सकती हूँ कि किसी का आप गलत नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट से जो रहते हैं, वाटर एलिमेंट जिनके अंदर होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने आप को परेशान कर लेंगे, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ऊपर वाला आपको ये एक मैसेज दे रहा है, ठीक है, कि आपको अपने अंदर के पावर को ढूंढना है, आपको अपने इनर बॉडी के अंदर वर्क करना है, और किस तरीके से करना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, पास से देखिए, ये क्या है, आपको 7 माउंटेन्स दिख रहे हैं। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, तो उस अपने हमारी बॉडी में जो चक्रास है उनको आप अपने अंदर से निगेटिविटी निकालिए, पॉजिटिविटी के अंदर आइए, अपनी इनर बॉडी के अंदर वर्क कीजिए, आपको काफ़ी कुछ लाइफ में मिल जाएगा। ऊपर वाला खुद आपको बोल रहा है कि तुम चलो, बढ़ो, यहाँ रुको नहीं, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। काफ़ी आप नॉलेज तो रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है, आप बहुत, मैं ये बोल सकती हूँ कि सोचने विचार करने वाली आत्मा है, सोल है, इस तरीके से, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। और ये बंदा या बंदी जो भी है जो इस रीडिंग को देख रहा है, उसके अंदर इतना दिमाग है, इतनी नॉलेज है, इतना ज़्यादा, आप किसी से बोलते नहीं होंगे, पर यह 101% है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत डीप वाला नॉलेज है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको रास्ता इस क्यों नहीं मिल रहा है, पता है लाइफ में क्यों नहीं मिल रहा है, आप क्यों नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं पा रहे कि मेरे अंदर है क्या। आपके अंदर काफ़ी कुछ है। हर किसी, आपसे अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी और अगर आप मेरे सामने हैं तो आपके अंदर ये पावर है, लिख कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपको ऊपर वाले ने इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा दी है, साइकिक पावर भी आपको बहुत ज़्यादा दी है, और अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ बातें होती है जो हम फिज़िकली देख करके समझ जाते हैं, और कुछ होता है जो हम अपनी इनर बॉडीज़ के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू कैच कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये क्या कैसे समझाऊँ, जो नॉर्मल है वो नहीं समझ पाएंगे, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपके अंदर इस तरह की पावर है, शक्ति है, ये ऊपर वाले ने ही दिया है, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसको यूज़ करो। आप चेक करिएगा, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आप कहीं जाते होंगे और आपके सामने अगर कोई इस तरह के लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको मालूम है,
फिर भी आपको उनको फेस करना पड़ रहा है, आप उनके साथ एकदम फ्रेंडली रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ जाता होगा कि अभी ये क्या चाह रहा है, या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये क्या बोलेगा, या मेरे लिए किस तरीके से फील करे। वो भी आपके सामने फ्रेंडली बिहेवियर एक शो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, अभी ये नेक्स्ट इसका ये स्टेप रहेगा और ये ऐसा ऐसा करेगा या ऐसा ऐसा बोलेगा या बोलेगी या करेगी या करेगा, और वो होता है। ठीक है, तो आपको अपने विजडम को यूज़ करना है, इनर पावर को यूज़ करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। क्यों, आप इस चीज़ में अगर पड़े रहेंगे, अपनी एंग्जाइटी में, अपनी लाइफ की जो हो चुका है आपकी लाइफ में, उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको अपना ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से, एकदम इंटरनल जो आपका विजडम है उसको खोजना है, उसको पकड़ना है। ठीक है, देखिए पूजा करना एक अलग बात होती है, भगवान के सामने बैठ गए हम और पूजा कर रहे हैं, वो चीज़ एक अलग होती है। और हम जो अपने अंदर की प्योरिटी की, सच्चाई की, पवित्रता की जो पूजा करते हैं ना, उसकी एनर्जी चारों ओर घूमती रहती है 24 घंटे, चारों ओर वो एनर्जी, उस एनर्जी को पकड़ो, आप उस एनर्जी को पकड़ो, उसकी पूजा करो, उसको पकड़ कर आगे चलो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उनके आपके पास सारे रिप्लाई मिल जाएंगे, आपको नॉलेज इतनी, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ऊपर वाला कोई बंदा या बंदी आकर नहीं बताएगा, ऊपर वाला खुद बोलेगा ये कर, अभी इस जगह जा, यहाँ पर ये काम करना है तुमको, फिर इसके बाद ये है, नेक्स्ट ये करना है, ये आपको पूरा एक अपना चार्ट मिल जाएगा, लाइफ पाथ आपको मिल जाएगा कि कैसे चलना है, किस तरह से चलना है। समझ गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो 5 नंबर भी होता है, अगर मैं अंक के हिसाब से लूँ, तो आपके अंदर बहुत लड़ने का पावर नहीं बोल रही हूँ, बुद्धि का पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है, इस पर फोकस करना है, क्लियर करना है अपने माइंडसेट को। ठीक है, कि हाँ भाई, अभी मेरे को अभी कुछ नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में, अब आगे क्या करना है। क्योंकि ये जो आपको झटका मिला है ना, ये आपको ऊपर वाले ने एक लेसन देने के लिए किया है। इससे आप आगे जा कर के, आपको वो बोल रहे हैं कि तुम आओ मेरे रास्ते में चलो, और फिर तुम जब इन सब चीज़ों से बिखर जाओगे तो तुम परेशान होकर मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें रास्ते, अपने आप तुम्हारे रास्ते खोल दूंगा। समझ रहे आप। अगर आप इस निगेटिविटी में पड़े रहेंगे, अगर आप इस तरह की सोच में पड़े रहेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपना तो लाइफ का जो एक वो होता है, आगे बढ़ने के रास्ते को खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। तो आपको चिंता नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये नेगेटिविटी पैदा करती है। अगर स्ट्रेस में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, तो जहाँ निगेटिविटी आती है तो वहाँ से क्या होता है, हमारी सोच फिर बंद होने लगती है, निगेटिविटी हावी हो जाती है, और फिर हमको लाइफ में जो मिलने वाला रहता है वो मिलने से रुक जाता है। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि आप रास्ते में तो जाइए, अपने दिल को, अपने आत्मा को, और जो आपकी सोच है उसको तो खोलो, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। आप यहाँ अगर ध्यान से देख सकते होंगे तो ये काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ देखिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। नॉलेज तो आपके पास है ही, बट आप सीढ़ियों में चढ़ते जाएंगे। ऊपर वाला बोल रहे कि स्टेप तो ले ले, आ तो जा भाई। ठीक है, बहुत हो गया अभी सोच विचार, मैंने बहुत कुछ दे दिया आपको, अब आ तो जा, ऊपर तो चढ़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आपके साथ क्या चल रहा है और आप क्या पाना चाहते हैं, और आपको जो पाना चाहते हैं ना, यकीन रखिए आपको मिल जाएगा। आपके मन और दिल और दिमाग में जो चल रहा है वो आपको 101% मिल जाएगा। आपने उस रास्ते में जाना है, उसमें वर्क करना है, इस चीज़ को छोड़ना है
ये जो पावर आपको दे रहे हैं एंजल्स, इनको इकट्ठा करके अपने अंदर इसको पावर बना के आगे जाना है। आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपके हाथ में है सब कुछ, सल्यूशन आपके हाथ में है। आपको पता, आपके हाथ में वो कला है जो आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। हर व्यक्ति में किसी न किसी, आप में से जो रीडिंग देख रहा है, किसी न किसी में कुछ खास एबिलिटी है, योग्यता है, कुछ ना कुछ ऐसा आर्ट है, कुछ वर्क है, कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान है जो आपको बोला जा रहा है कि भाई अब इसमें आगे बढ़, आगे बढ़, चल चल चल, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब उसका भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप क्या पाना चाहते हैं। तो पाना चाहते हैं तो वो तो मैंने बता दिया कि हर हर व्यक्ति की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन हाँ कुछ टूट फूट जो होना ज़रूरी होती है लाइफ में, क्योंकि ऊपर वाला तभी हमको संभालता है। जब हम टूट जाते हैं ना गाइस, तो रास्ते हमको ऊपर वाला ही दिखाता है। टूटने के बाद ही इंसान क्या होता है, ऊपर वाले को याद करता है। और जब वो बड़ी शिद्दत से, बड़े आत्मा से याद करता है ना, तो ऊपर वाला बोलता है कि बस एक दो चार कदम तो और बढ़ा सही पवित्रता के साथ, फिर देख मैं तेरे रास्ते में कितनी लाइट, कितनी रोशनी ला देता हूँ, है ना। तो ये वही चीज़ है। तो आपको वो हर तरह की एनर्जी है यहाँ पे, हर तरह के लोग देख रहे होते हैं, हर तरह के सुन रहे होते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग अपनी ख्वाहिशें होती हैं। तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। आपके अंदर बहुत पावर, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपने सोचना है, अपने नॉलेज को यूज़ करना है। और निगेटिव लोगों के साथ वो काम नहीं होगा। देखिए, मैं अगर बोल दूं कि हाँ हाँ ये तो सबके साथ हो जाएगा, और आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी तो कुछ आ नहीं रही है और आप निगेटिव होते जा रहे हैं, तो फिर आपके काम जो होने हैं वो तो वहाँ पे आप खुद रोक लगा देते हो, ठीक है। और पॉजिटिव निगेटिव बस नहीं, आपको अपनी आत्मा से छल कपट ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब इन सब चीज़ों को इंसान छोड़ देता है ना, तब फिर काफ़ी उसके रास्ते की समस्याएं हल हो जाती है। अब इस समस्या का हल भी मैं बता देती हूँ। अभी किसी को लगेगा कि अरे इनको कैसे, मतलब ये इस समस्या का हल कैसे हो सकता है, तो बहुत इजी है। आपको एवरीडे आपको अपने आनंद में, अपने जॉय में, अपनी लाइफ में डूब जाना है। इस चीज़ से निकलो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम क्या करेंगे, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इस रिश्ते से ही आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। आप अपने आप में अंदर ही इनर वर्क करिए, सेल्फ लव कीजिए, साथ में आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले खुश रहना पड़ेगा। ये देखिए इस कार्ड को, ये और ये, इससे निकलकर आपको इसमें आना है। ये देखिए कितना एन्जॉय हो रहा है, देखिए बच्चों की तरह आपको बन जाना है। ये देखिए कितना अच्छा पानी में बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, साथ में डॉल्फिन है उसके साथ खेल रहे हैं। एंजल इनको देखकर खुश हो रही है, एंजल अपना पावर दे रही है, समझ रहे हैं आप। तो एक तरीके से आपको वाटर थेरेपी भी करनी चाहिए, थोड़ा सा अपने नेगेटिविटी को निकालना चाहिए, आपको अपनी आप में खुश रहने की आदत डालनी होगी। लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस से निकालो। कहने का मतलब ये है, सीधा सिंपल शब्द ये है कि आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है, दुख से बाहर निकलना है, और फिर अपने बारे में सोचना है। अपने से प्यार करो, आपके रास्ते में अपने आप आपको जो भी आंसर्स है वो सब मिलते जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, इसका सहारा लेना, उसका सहारा लेना, ये अभी अब आपने ख़त्म कर देना है। आपने बहुत बहुत कर लिया, बहुत सोच लिया इसके बारे में, उसके बारे में, इससे मिल लिया, उससे मिल लिया, कुछ नहीं हो रहा है। अब आप अपने बारे में सोचिए, अब आप अपने बारे में सोचिए, और आपको इससे बाहर निकलना है, ठीक है। मैं ये भी क्लियर कर लेती हूँ कि आप जो पाना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, क्या वो रिश्ता आपको कुछ देकर जाएगा या चला जाएगा, ठीक है। तो क्या वो रिश्ता आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, वो रिश्ता क्या आपको मिलेगा? ओके, आपको रिश्ता तो मिलेगा, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी शर्तों के साथ मिलेगा, समझ रहे हैं आप।
जो भी ये रिलेशन में है, काफ़ी अब दिमाग चलाकर चलाया जाएगा ये रिश्ता। जिस भी रिलेशन के लिए आप जिस भी रिश्ते से आप टूटे हैं, उभरे हैं, आप अपनी लाइफ की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, रिश्ता तो मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए क्लियर है मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी ऑर्डर चलाने वाला, आप पर नज़र रखने वाला, आपको अपने हिसाब से रूल करने वाला, और आपका दिमाग कम, उनका ज़्यादा चलेगा। समझ रहे, दिमाग से रूल करने वाला बंदा या बंदी होगा। ये जो भी होगा, जो भी रिश्ता होगा जिसके लिए आप टूट फूट कर रहे, रो रहे, वो हो रहे हैं, तो मिलेगा तो ज़रूर। ठीक है, और जिनको नहीं मिलेगा तो उन्होंने क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आया है कुछ लोगों को कि कुछ बचा नहीं है गाइस, तोड़ दो ये बंधन। ठीक है, इसलिए आपको एंजल ये मैसेज दे रहे हैं, ये आपके पास आ रहा है कि भाई अब अपने पर काम करो। ये जो है ना, इतना बड़ा ये कार्ड होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो बहुत पॉजिटिव होता है। और ये कार्ड्स तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे वर्क करते हैं, किसी जो यूज़ करते होंगे तो मुझे तो नहीं पता, बट मैंने जो यूज़ किए हैं इन्होंने काफ़ी डीप मीनिंग दी है। अभी तक मैंने जो भी रीडिंग की है, ये लोगों की लाइफ में एक एक चीज़ को डिफ़ाइन कर देता। अगर मैं बोलने पर आऊँ, पर्सनल रीडिंग करूँ, तो ये बहुत कुछ बोल देते हैं कि इंसान खुद सोच में पड़ जाता है कि कितना पता है इनको मेरे बारे में। तो बात होती है कि कुछ को तो मिल जाएगा, लेकिन आपके ऊपर रूल होगा। ठीक है, एक दिमाग चलाने वाला, बुद्धि वाला शासन होगा, रिश्ता होगा, रिलेशन होगा। अगर आपको उसके साथ जाना है तो ज़रूर जाइए। मैं निगेटिविटी नहीं बोली कि निगेटिव रहेगा पॉजिटिव, बट हो सकता है कि कुछ को अच्छा लगे, कुछ को नहीं अच्छा लगे। कुछ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि रिश्ता नहीं मिलेगा। अब उसका रीज़न भी सुन लीजिए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला ही या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। आई थिंक मुझे उसे ऐसा लगता है कि जैसे आपने सोच लिया हो कि अभी नहीं मिल सकते हैं, कहीं कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि आप ऐसा नहीं है, रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड नहीं बोलता है कि आपके रिश्ते या रिलेशन नहीं बन सकते या नहीं मिल सकता, या जो आपने खो दिया वो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुख में हैं और अपने आप में ये सोचते जा रहे हैं कि अभी नहीं, बस अब नहीं हो सकता है। अपना दायरा आपने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो बंधन वाले जो रिश्ते होते हैं ना, मतलब जैसे खुलकर ज़िंदगी जीने वाली बात नहीं है यहाँ पर। जो है ना, आपकी ज़िंदगी, मैं क्लियर बोल रही हूँ, इसमें मुझे कोई डर, कोई शक नहीं है कि आप रिलेशनशिप आपको दोबारा मिल भी जाता, आप चले भी जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं खुलकर ज़िंदगी जीना बंद कर दोगे, आप या वो। इस तरह का रिश्ता रहेगा गाइस। तो क्यों ना आप अपने आप में वर्क करें, क्यों ना, ऊपर वाला यही मैसेज देना चाहता है कि छोड़ो और आगे बढ़ो। ईजिली अगर आपके पास रिश्ता आना होगा तो वापस आएगा, बिना शर्तों के साथ आएगा। कोई भी रिश्ता हो, किसी भी तरह का, दूरियां भी बनी हैं तो वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर है ही नहीं किस्मत में तो फिर आप किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना। तो अपनी किस्मत को खुद बनाइए ना। ये सब यही बोलते हैं कि आप अपने क्रिएटर, अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। खुद क्रिएट करो अपनी लाइफ, आगे बढ़ जाओ। ओके, चलिए, ये थी कि जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है। तो आप क्या पाना चाहते हैं? आप यही पाना चाहते थे, जो एनर्जी आई मैंने रीड कर दी है आपको, मैंने उसका जो भी आंसर्स थे वो दे दिए हैं। जो रिप्लाई आप पाना चाहते थे, जो खुद नहीं समझ पा रहे थे करना क्या है, अपना काम करो। इजी शब्द में ये मैं बता सकती हूँ कि बोलूँ कि आपको जो अच्छा लगता है, आप लाइफ में जो करना चाहते हो आप वो करो, उसमें ध्यान दो, उसी से आपको रास्ते मिलेंगे और आपकी गाड़ी आगे चल जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलिए, सभी ध्यान रखिएगा। मेरा चैनल देखिए, न्यू चैनल है, तो इस
अभी इसका शुरुआत है, तो सभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।